Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Dararkam School, Class 6, and welcome to your online class. Chapter number 2, Sense Organs. You can see here the different sense organs. We are having our lecture number 18 today, and we are going to study the next sense organ, which is the ear. The ear is the organ for hearing. जैसे कि हमें पता है कि हम जितनी भी आवाज़ें अपने आसपास सुनते हैं वो किस ऑर्गन की मदद से सुनते हैं, अपने कानों की मदद से. सो इसी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे कान ऑर्गन ऑफ हेयरिंग हैं, कि इनकी मदद से हम सुन सकते हैं. अगर हम ह्यूमन ईयर की बात करें तो ह्यूमन ईयर के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आउटर ईयर, देन मिडल ईयर एंड देन इनर ईयर. ये 3 वो मेन पार्ट्स हैं ह्यूमन ईयर के, जो कि डिफरेंट फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. अब हम 1 बाय 1 इन तीनों पार्ट्स की डिटेल देखेंगे. Here you can see the different external and internal structure of the ear. इसमें आपको outer ear, middle ear और inner ear देखें बहुत clearly visibly नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले हम डिटेल देखेंगे आउटर ईयर की. आउटर ईयर मीन्स कि आपके फिजिकली जो आप ईयर को टच कर सकते हैं या जो आपको अपनी बॉडी के ऊपर नज़र आता है कान, उसको हम कहते हैं आउटर ईयर. द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ अ पेना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड कैनाल. हमारा जो आउटर ईयर होता है उस ईयर की जितनी भी शेप होती है एक्सटर्नल, उसको हम पेना बोलते हैं. और पेना आगे की तरफ जो है एक लॉन्ग नैरो ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको हम कैनाल बोलते हैं. द पेना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर. पेना का काम क्या होता है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जितनी भी एयर की वेव्स होती हैं, हवा की वेव्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है साउंड वेव्स भी एयर वेव्स के साथ ही ट्रैवल करती हुई आएंगी, और इन वेव्स को कलेक्ट करना और आगे लॉन्ग ट्यूब के थ्रू इंटरनल ईयर की तरफ भेजना, ये किसका काम है? आउटर ईयर में पेना का काम है. सो दीज साउंड वेव्स देन ट्रैवल अलॉन्ग द ईयर कैनाल. तो इसके बाद पेना जब कलेक्ट कर लेता है सारी की सारी साउंड वेव्स को, तो इसको आगे ट्रैवल करवाता है टुवर्ड्स द एयर कैनाल, और एयर कैनाल फिर इसको फॉरवर्ड मूव करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड पार्ट विच इज़ द मिडल ईयर. अब मिडल ईयर क्या है? द आउटर ईयर इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम. आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि कान में पर्दा होता है. ठीक है, कान का वो जो पर्दा होता है जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, एक्चुअली वो क्या होता है? दैट इज़ अ ईयर ड्रम. अब आउटर ईयर जो हमने अभी पढ़ा वो आगे लॉन्ग ट्यूब की जो है मदद से कनेक्टेड होता है विद द मिडल ईयर, और मिडल ईयर के साथ जाकर जिस जगह पर वो कनेक्ट करता है, उन दोनों की कनेक्शन के दरमियान में एक बहुत ही बारीक सी लेयर होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं. ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट. जैसे ही हवा जो कलेक्ट होती है, एयर वेव्स कलेक्ट होती हैं पेना के अंदर, वो लॉन्ग ट्यूब से ट्रैवल करती हुई जैसे ही आकर ईयर ड्रम के ऊपर टकराती हैं, तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है. एंड इट हैज़ द 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. और हमारे मिडल ईयर में हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दे आर 3 इन नंबर्स. जैसे कि हम कहते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर सबसे छोटी जो बोन्स होती हैं वो उसके कान के अंदर होती हैं. सो दैट इज़ हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. ये 3 वो बोन्स के नेम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे मिडल ईयर के अंदर, और इनकी शेप की बेस के ऊपर हम इनके नेम रखते हैं, जिसमें हैमर, एनविल एंड स्टिरअप आ जाती है. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन ईयर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, दैट इज़ इनर ईयर. अब इनर ईयर क्या है? दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर. Inner ear is filled with liquid and this part of the ear has the coil structure called cochlea. अब हमारे इनर ईयर के अंदर एक तो ये लिक्विड फिल्ड स्पेस है, कि जो हमारे कान के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर ईयर के अंदर. और इनर ईयर के अंदर एक कॉइल स्ट्रक्चर होता है. जैसे आपने अक्सर स्नेल देखा होगा, तो स्नेल की बॉडी के पीछे जो क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल राउंड, उसी तरह से एक राउंड स्ट्रक्चर हमारे इनर ईयर के अंदर होता है, कॉइल स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉक्लिया बोलते हैं. कॉक्लिया इज़ द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन. हमारे कान के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉक्लिया.
क्योंकि कॉकलिया ही असल में क्या है, हेयरिंग ऑर्गन है। कॉकलिया की वजह से ही हम सुन सकते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों को। कॉकलिया सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। अब कॉकलिया का काम क्या होता है, जैसे ही मिडल ईयर से साउंड वेव्स आती हैं कॉकलिया के अंदर, तो कॉकलिया के अंदर क्या होते हैं, कुछ हेयर्स होते हैं और लिक्विड होता है, वो वाइब्रेट करता है। जैसे ही वो वाइब्रेट करता है तो यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी का आपको पता ना कि हम वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, सुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर कॉकलिया के अंदर जैसे ही वो एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स जो हैं प्रेजेंट होंगी और वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो रिसीव करेंगी सिग्नल्स कॉकलिया से और उसको ट्रैवल करवा देंगी टुवर्ड्स द ब्रेन। जैसे ही वो सिग्नल्स ब्रेन के पास पहुँचेंगे, ब्रेन उन सिग्नल्स को डिकोड करेगा और मुख्तलिफ आवाज़ों को सुन सकेगा और हमें पहचान करवा सकेगा कि जो भी आवाज़ हमने सुनी है उसमें क्या मैसेज है या वो क्या आवाज़ है। तो ऑडिटरी नर्व इम्पॉर्टेंट है मैसेज को ट्रैवल करवाने में फ्रॉम इनर ईयर ऑफ द पार्ट कॉकलिया टुवर्ड्स द ब्रेन। सो ये हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हमने पढ़े, दैट इज़ द आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। और हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है और हर एक पार्ट के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं ताकि पूरी की पूरी जो ईयर की फंक्शनिंग है वो कंप्लीट हो सके। हियर यू कैन सी दैट कैसे साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं आउटर ईयर से मिडल ईयर में, मिडल ईयर से आगे कॉकलिया में। ये जो आपको कॉइल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉकलिया, और कॉकलिया आगे किसके साथ अटैच है, ऑडिटरी नर्व के साथ अटैच है। और ये ऑडिटरी नर्व मैसेज ट्रेवल करवा रही है, फॉरवर्ड कर रही है टुवर्ड्स द ब्रेन। तो इस तरह से पूरी की पूरी फंक्शनिंग परफॉर्म होती है विद इन द ह्यूमन ईयर। So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class. Keep calm and Allah Hafiz.